जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों आज हम जो 2024 में 2024 में एग्जाम दिए हैं वो अभी से क्या कीजिए, लग जाइए तैयारी करने के लिए। यदि अभी से लग जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बेहतर तैयारी हो जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि आगे चल के हड़बड़ाने का होगा। आप कभी भी हड़बड़ाइएगा नहीं। आप लोग अभी से क्या करिए, फुल्ली तैयारी कीजिए, फुल्ली मेहनत कीजिए कि आगे चल के आप एक इतिहास रच सकते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए हम मैट्रिक्स का क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और वो ऑब्जेक्टिव जो कि समझिए कि बिहार बोर्ड में पूछेगा जरूर। तो आप लोग क्या करिएगा, एक कॉपी और एक कलम आप लेके बैठिएगा और जितना ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे उस सभी ऑब्जेक्टिव को अभी से आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, समझ गए। और इतना जितना चैप्टर का होगा इसी चैनल पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्या किए करेंगे, बता देंगे। और हाँ, आप लोग के बीच हम कुछ दिन के बाद हम समझे एनसीईआरटी का बुक का सल्यूशन और थ्योरी के साथ हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको बोर्ड में और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव की ओर। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, अपना लोग चलते हैं। तो आप देखिए, मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव सेट कितना है, फर्स्ट। और एक नंबर क्वेश्चन है कि 5 अवयव, क्या गो अवयव, 5 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या है। तो मतलब कहिएगा सर इसका तो क्वेश्चन समझे नहीं कि क्या कह रहा है। तो देखिए 5 अवयव, क्या गो अवयव है, 5 गो अवयव है। कोई 5 अवयव है तो मैट्रिक्स क्या गो बनेगा, समझ गए, मैट्रिक्स क्या गो बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाइएगा कैसे, कहिएगा सर सॉल्यूशन। अवयव की संख्या कितना है बोलिए, तो एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना है, 5 है। क्या है अवयवों की संख्या, 5 है। तो आपको क्या करना है, यदि अवयव की संख्या 5 है, इसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है, कोटि। यदि 5 गो अवयव है, वो 5 गो अवयव को आप कैसे सजा सकते हैं, कहिएगा सर एगो 1/5 कर देंगे, 1/5, और क्या करेंगे 5/1 कर देंगे। आप देखिए 1/5 के मान लीजिए हम गुना करते हैं, करिएगा गुना। 5 गुना 1 क्या होता है, 5 पुर गया। 5 गुना 1 फिर क्या होता है, 5 पुर गया। और 5 को 2 गुना 3, 2 गुना 3 क्या होता है, 6 हो जाता है ना, जाता है। तो 5 को तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए आपको ऑर्डर कोटि क्या गो हो गया, 2 गो। अरे यदि कोटि 2 गो हो जाएगा तो आव्यूह क्या गो होगा, 2 गो। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स की संख्या, मैट्रिक्स की संख्या जागो ऑर्डर वैगो मैट्रिक्स, आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स संख्या 2। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आपको कह दे, आपको यदि कह दे कि 6 अवयव है, क्या गो अवयव है, 6 गो अवयव है, 6 अवयव है, तो अवयवों है, तो तब मैट्रिक्स की संख्या क्या होगा। कह दे 6 गो अवयव है तो मैट्रिक्स क्या होगा, कहिएगा सर 6 को तोड़िए, 1 गुना 6, और क्या करिएगा उसको उल्टाइएगा, 6 गुना 1। आप क्या करिएगा 2 गुना 3, उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2। और थोड़े तोड़ सकते हैं, आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या गो मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको पूछेगा रे 6 गो अवयव वाले में मैट्रिक्स की संख्या क्या गो होगा, 4 गो होगा। कहिएगा ऑर्डर क्या गो होगा, 4 गो ऑर्डर। कौन कौन होगा, कहिएगा 1/6, 6/1, 2/3, 3/2 हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, कॉपी में और मैट्रिक्स हेडिंग दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सेट 1 हेडिंग दीजिएगा, और क्या करिएगा 1 नंबर नोट करिएगा, और सब कॉपी में एक कॉपी बना लीजिएगा अलग ऑब्जेक्टिव का, और शॉर्ट भी कराएंगे तो आपको इतना अच्छा बन जाएगा, इतना अच्छा बन जाएगा, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हाँ, जितना क्वेश्चन बैंक का भी होगा उस सब हम क्या करेंगे, कराते जाएंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं। तो कह रहा है मैट्रिक्स इतना में एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट मतलब अवयव, अवयव हिंदी, एलिमेंट में क्या हिंदी क्या होता है, अवयव होता है, समझ गए। अब देखिए आपको ये मैट्रिक्स दिया है 1 0 5 2 -3 और 4।
आपको बोल रहा है कि अवयव क्या हुआ। अरे अवयव सबसे पहले बोलिए अवयव कहते हैं किसको? मैट्रिक्स के अंदर में जो लिखा हुआ है सब संख्या, इसी को अवयव कहते हैं। समझ गए? तो अवयव तो आप लोग गिन के बता सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपको कह दे डायरेक्ट बोलिए कैसे होगा, गिनिए मत न। तो क्या करिएगा, कहिएगा सर 1 2 गो 2 रो है, बाय क्या गो कॉलम है 1 2 3, 2 बाय 3 है कि नहीं है? ये ऑर्डर को गुना कर दीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप लोग नोट करिएगा इसको। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं। आपको दिया है यदि a बराबर इतना तब a है। ऑप्शन में दिया डायगोनल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह और नन। तो सबसे पहले बोलिएगा कि आपको a क्या दिया है, ऐसे दिया है a बराबर क्या दिया है 3 0 0 0 2 0 0 0 1। तो आप गौर करिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया, ये बोलिए तो P से प्रिंसिपल, D से डायगोनल, हिंदी क्या होता है प्रधान विकर्ण। तो आप लोग देखिए कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है इसके ऊपर का तीनों एलिमेंट क्या है 0 और नीचे का तीनों एलिमेंट क्या है 0। तो यदि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे का सब एलिमेंट 0 हो तो उसे अपना लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये समान नहीं है? ये कुछ हो, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो लेकिन उसके अलावा जितना एलिमेंट हो सब 0 हो तो उसे ही क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप ये क्या हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। तो सुनिए आप कहिएगा सर स्केलर नहीं होगा। अरे स्केलर कहता है, ये स्केलर कहता है कि यदि ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यदि यहाँ 3 यहाँ भी 3 यहाँ पर भी 3 हो जाता तो वो क्या हो जाता है स्केलर। क्या हो जाता है स्केलर। तो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का सब एलिमेंट समान हो उसे क्या कहते हैं स्केलर कहते हैं। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का सब एलिमेंट क्या हो 1 हो उसे क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? तो ये तो सब सेम नहीं है लेकिन ऊपर और नीचे सब क्या है 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स। नोट करिएगा इसको। चलिए आप अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में देखिए यदि आपको दिया है इतना बराबर इतना तो x का मान क्या होगा, और 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। तो चलिए देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। गिवन दैट आपको दिया है 2x - y 5 3 और y बराबर क्या दिया है बोलिए तो 6 5 3 -2 दिया। तो क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। अरे जैसे ये बराबर वाला आ जाए तो आप क्या किसके समानता से मैट्रिक्स के समानता से लिखेंगे, किसके समानता से मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से। तो जब दोनों बराबर मैट्रिक्स है तो ये दोनों का संगत एलिमेंट क्या हो जाएगा बराबर। संगत मतलब ई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बराबर, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बराबर। तो कहिएगा सर ये 2x इसके बराबर हो जाएगा। 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, लेकिन अब कहेंगे y किसके बराबर होगा तो कहिएगा सर जी y का मान -2 हो जाएगा। आप बोलिए y का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। तो हमको तो कह रहा है x का वैल्यू निकालो। अरे x का कह रहा है तो y को तो नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ y के बिना काम भी नहीं बनेगा। समझ गए? y के बिना आपका x का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कहिएगा सर 2x माइनस y का वैल्यू क्या निकला है बोलिए तो -2 अब बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 2x माइनस प्लस 2 बराबर 6। तो 2x बराबर 6 प्लस उधर जाएगा तो -2। तो 2x बराबर 6 में 2 गया 4, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। इसीलिए x का वैल्यू आपको क्या निकला 2 निकला। इसीलिए x का वैल्यू आपको क्या निकला 2 निकला। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं।
चलिएगा आप अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए जोड़ बी निकाले। अरे ए जोड़ बी निकालना है ना, ए जोड़ बी निकालना है। कहिएगा सर जी ए जोड़ बी निकाल दीजिए, ए जोड़ बी निकालिएगा। तो ए का मान क्या दिया है, 9 10 11 12 13 14 दिया है। प्लस यहाँ पर बोलिए बी का मान क्या दिया है, 11 10 9 8 7 6 दिया हुआ है। आप कहिएगा कि सर ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़ता, अच्छा एक बात बोलिए, तो दो मैट्रिक्स जोड़ कब होता है, दो मैट्रिक्स जोड़ तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो। यदि ये 2/3 का है तो ये भी कितना का है बोलिए, तो 2/3 का। और जोड़ेंगे संगत अवयव को जोड़ेंगे तो 9 11 20 10 10 20 11 9 20 12 8 20 13 7 20 14 6 20 हो जाए। बोलिए तो ये सब कितना सिंपल है, आपको कौन ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नोट करिएगा इसको। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले नंबर में देखिए, हाँ ये भी 2016 का कंपार्टमेंटल में पूछा था। मतलब जो फेल हो जाता है या वो अति क्या कहते हैं प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपार्टमेंटल लिखाता है। समझ गए ना। तो ये कंपार्टमेंटल वाला है, आपको ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो ये 2a + 3b का, समझ गए। अरे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसे बनाइए। किसका मान लिखेंगे, 2a + 3b का। 2a + 3b का कहिएगा सर मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 देंगे, फिर किसका वैल्यू देंगे, ए का बैठाइए 9 10 11 12 13 14 प्लस। अब देखिए 3 है तो 3 का बैठाइए। अब यहाँ पर बी है तो बी का मान बैठाइए 11 10 9 8 7 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। आप देखिए 2 से क्या करिएगा, गुना, 2 9 18 2 10 20 11 2 22 12 2 24 2 गुना 13 2 26 2 गुना 14 2 28 हो जाएगा। प्लस आप कहिएगा सर 3 से गुना करें, 3 में 33 3 गुना 10 30 3 गुना 9 18 9 27 3 8 24 3 7 21 3 6 18 दिया हुआ है। तो गौर करिए यहाँ पर आप जोड़िए 18 + 33, 18 + 9 दूना 18 11 33, 18 + 33, 18 + 33। रुकिए इसका ऑप्शन गलत लिख दिया मैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो है 2a + 2b था, यहाँ पर हम 2a + 3b दे दी, इसीलिए मैं पूछ रहा था 2a + 2b कर दीजिएगा। आप देखिए 2 से आप गुना करिए, इसमें 2 गुना 11 22, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20, 2 गुना 9 कितना हो जाएगा 18, 2 गुना 8 क्या हो जाएगा 16, 2 गुना 7 क्या हो जाएगा 14, 2 गुना 6 क्या हो जाएगा 12। आप जोड़िए 18 22 क्या हो जाएगा 40, 20 + 20 क्या हो जाएगा 40, 22 + 18 40, अब 24 + 16 40, अब 26 + 14 40, 28 + 12 40। आपका ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। इस टाइप का सवाल बार बार पूछता है, तो आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, नोट करिए। चलिए क्या हो जाएगा, बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, नोट करिए इसको। चलिएगा आप अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि a बराबर aij m/n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो कहिएगा सर a बराबर आपको जो ये दिया हुआ है aij m/n। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है कि रो और कॉलम क्या आना चाहिए बराबर, मतलब कि ये रो होता है ये कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, m/n होना चाहिए। क्या m बराबर क्या होना चाहिए n। तो आपका ऑप्शन देखिएगा m बराबर क्या हो जाएगा n। क्यों, तो देख लीजिए यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6, आप बोले क्या बाय क्या कहें, तो कहिएगा सर एक रो दो रो हो गया, 2 क्या हो गया कॉलम। तो बोलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्यों हो गया,
क्योंकि रो की संख्या 2 भी कॉलम की संख्या 2, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसी तरह पूछा था यदि a बराबर aij/m/स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब कहिएगा m और n क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। तो ये 2012 का एनुअल एग्जाम में पूछा था। चलिए नोट करिएगा इसको। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन हुआ कि बहुत से नहीं बना, दिए क्वेश्चन बोला सर ये क्वेश्चन 4-5 वैसा नहीं बना। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा x तथा y के प्रदत्त किन मान के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो मतलब समझे कि हम यहाँ x और y के कौन मान रख देंगे, ये दोनों बेचारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो किन मानों के लिए ये युग्म दोनों समान है। तो पहले हम देखिए समान करके x y का मान निकालते हैं। तो समान करिए इसको, 3x + 7 5y + 1 और 2 - 3x दिया है। अब इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। किसके बराबर, 0 y - 2 और 8 यहाँ पर 4। तो आप लोग गौर करिएगा, ये दोनों युग्म क्या है, समान है। किसके मान के लिए, मतलब कि x और y के क्या मान हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कहिएगा सर यदि x का मान आप निकालिएगा तो x का मान एगो आएगा, मतलब किसी तरह निकालिए क्या होना चाहिए, x का मान समान होना चाहिए। समझ गए ना। तो अब देखिए, तो आप कहिएगा सर जी मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से करिएगा। तो कहिएगा सर जी 3x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर 3x + 7 है, उधर जाएगा तो -7 कर दिए। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो -7/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर -7/3। तो आप कहिएगा कि सर x का मान -7/3 रख देंगे न, तो आपको क्या हो जाएगा, युग्म समान हो जाएगा। नहीं तो चलिए अब इससे x का मान निकल गया, तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर x का मान तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 4 के बराबर, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए x का मान क्या है, 2 - 3x बराबर कितना है, 4। आप बोले 2, अच्छा देखिए -3x बराबर इधर 4 है, इधर प्लस उधर जाएगा तो -2, तो -3x बराबर 4 में से 2 गया 2, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा। तो गौर करिए यहाँ पर x का मान 2/-3 आया, यहाँ पर x का मान -7/3 आया। अरे मान तो x का मान तो सेम होना चाहिए, चाहे इससे निकालिए कि किसी से निकालिए, आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाय सेम, यहाँ पर सेम तो नहीं है, तो क्या x का मान ज्ञात करना संभव है, x का ज्ञात करना संभव है, तो नहीं है। x का माने आप ज्ञात नहीं, अरे ज्ञात हो गया तो रखिए, तो x का मान -7/3 यहाँ पर रखिए, तो कभी पूरेगा ही 4, कभी 4 के बराबर पूरेगा, नहीं पूरेगा। इसीलिए x का मान कभी भी किसी तरह निकालिए, यदि ये -7/3 आया तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, -7/3 आना चाहिए। और क्या, यदि -7/3 यहाँ पर रखिएगा तो आपको 0 पूर जाएगा, लेकिन यही -7/3 यहाँ पर रखिएगा तो 4 नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा। समझ गए ना। इसीलिए x का मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा, x का मान ज्ञात करना संभव नहीं हो। लेकिन y का मान जब करिएगा ज्ञात, तो कहिएगा सर y जोड़ 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 8। तो y बराबर 8 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस है, y बराबर 8 में से गया 7 हो गया, नहीं हो जाएगा। तो y तो ज्ञात कर लीजिएगा, चलिए y भाई एगो y ज्ञात कर लीजिए, लेकिन x ज्ञात कर सकते हैं नहीं, दोनों। तो कह रहा x और y दोनों का मान, तो x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो नोट करिएगा इसको। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम पूरा अच्छा से समझाते हैं। देखिएगा, कह रहा 3/3 कोटि का ऐसे आव्यूह, क्या बाय क्या का बोलिए तो 3/3 कोटि का ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट, इसी को अपना लोग कहते हैं इंट्री इंग्लिश में,
इंट्री। इंट्री का नाम होता है एलिमेंट, इंट्री या एलिमेंट कहिए। इनके प्रत्येक पर भी 0 या 1 है। तो सबसे पहले आपके मन में आता होगा कि सर मैट्रिक्स है 3/3 का, कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? 3/3 का। ऐसे आव्यूह, तो मान लेते कोई आव्यूह लेफ्ट, मान लेते हैं एक आव्यूह है ए है, कितना बाय कितना का है बोलिए तो 3 बाय, यहाँ पर क्या बैठा है नहीं मालूम है आपको, यहाँ पर क्या बैठा है अभी, कितना बाय कितना है? 3/3 का। चलिए हम क्वेश्चन के अनुसार 3/3 एक मैट्रिक्स बना लिए। अब कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो? प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। तो आप कहिएगा कि सर इसका प्रत्येक प्रविष्ट मतलब एंट्री मतलब हुआ कि अंदर वाला, तो प्रत्येक अंदर वाला कितना है? 0 या 1, 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 0 या 1 हो गया। समझ गए? प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तब कह रहा है इससे क्या गो मैट्रिक्स बनेगा? तो दोस्तों यहां पर देखिए 3/3 है, तो इसका प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, तो कितना मैट्रिक्स बनेगा? तो आप कहिएगा कि सर जी इससे जो दोनों अवयव से बनेगा मैट्रिक्स, क्या सब 3/3 का बनेगा? नहीं, इससे आप 0 या 1 है तो 1/1 का भी बना सकते हैं, 1/2 का भी बना सकते हैं, 1/3 का भी बना सकते हैं, 2/2 का भी बना सकते हैं, कोई बना सकते हैं। तो इसका क्या करिएगा, बनाते बनाते तो आप पता नहीं चलेगा कि पेज भर जाएगा, लेकिन आप गिनती नहीं कर पाइएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, आव्यूह की कुल की संख्या क्या हो जाएगा? तो मैट्रिक्स की संख्या, तो मैट्रिक्स की संख्या देखिए क्या होता है इसमें, मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा, गौर करिएगा। आव्यूह की संख्या कितना हो जाएगा? देखिए प्रत्येक प्रविष्ट कितना है बोलिए तो 2 गो है। कितना है? 2। तो सब एलिमेंट को अपना लोग 2 तरीका से सजा सकते हैं। क्या तरीका से? आप पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सजाने का तरीका। तो 2 तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इसको आप क्या करते हैं, 2 तरीका से सजा सकते हैं। समझ गए? 2 तरीका, पहला एलिमेंट को 2 तरीका, समझ गए? दूसरा को कितना सजा सकते हैं? 2 तरीका। तो सबको 2 तरीका सजा, इसको 2 तरीका से, इसको 2 तरीका से, इसको ऐसे बार क्या बार जाएगा? 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए? समझ गए? यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट क्या गो है? 2 गो है, तो 2 तरीका, दूसरा को 2 तरीका, तीसरा को 2 तरीका, ऐसे क्या हो जाएगा? 9 बार जाएगा। तो गौर करिए यहाँ पर जब 9 बार गया यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 9। और 2 के पावर 9 क्या होता है? 512 हो जाता है। कोई दिक्कत? कहीं 2 के पावर 9 रहेगा, कहीं 2 के पावर मतलब 512 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा। आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर गुना क्यों दिए, जोड़ क्यों नहीं दिए? तो आप बोलिए यहां पर गुना इसीलिए दिए हैं क्या कि सबके मिलने से काम बनता है। यदि एको गो, अच्छा मान लीजिए ये नहीं रहेगा तो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का? बनेगा? बोलिए नहीं बनेगा। सबके मिलने से काम जब बन जाता है तो वहां पर क्या कहता है? गुना के केस होता है। क्या होता है? गुना के केस होता है। इसीलिए अपना लोग क्या लगाए? गुना का नियम 2 के पावर 9। रुकिए अभी, रुकिए। अब देखिए कहिएगा सर हम ट्रिक से इतना नहीं बनाएंगे, हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे? समझ गए? तो देखिए प्रत्येक प्रविष्ट क्या है? क्या गो प्रविष्ट है? यहाँ पर 2 गो है। क्या है? प्रत्येक प्रविष्ट 2 गो है, तो 2 लिख देंगे अपना मन से। समझ गए? कोई दिक्कत? 2 लिख दिए। आप बोलिए ऑर्डर क्या बाय क्या का है? कहिएगा 3/3 का, तो गुना कर दीजिए, 3 3 9, 2 के पावर डायरेक्ट 512 हो जाएगा। लेकिन और हाँ पूछ देगा आपको सवाल को, मान लीजिए कहेगा एक मैट्रिक्स है 3/2 का, एक मैट्रिक्स कितना का है? 3/2 का मैट्रिक्स है। और कहेगा प्रविष्ट जो है, इंट्री जो है, प्रविष्ट, प्रत्येक प्रविष्ट जो है आपको 0 है, 1 है या 2 है। बोले 3 गो प्रविष्ट है यहाँ पर, बैठ गए। तब मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा? तब मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा? आपको हर बनाना नहीं। तो बोलिए प्रविष्ट क्या गो है? प्रविष्ट क्या गो है? कहिएगा सर 1 2 3 गो प्रविष्ट है, तो 3 लिख लिए। ऑर्डर पर चलिए, ऑर्डर पर, ऑर्डर कहाँ है? 3/2 गुना करिए, 3 2 6, 3 के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मान लीजिए फिर कह दे कि रे एगो मैट्रिक्स है 4/3 का, कितना बाय कितना का बोलिए तो 4/3 का, और प्रत्येक प्रविष्ट जो है, प्रत्येक प्रविष्ट जो है वो है 2
3 4 5, प्रत्येक पर भी 2 3 4 5 है, तब बोलो मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा, तब बोलो मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा। तो आप उसको पूछिए कि क्या गो प्रविष्ट है, तो कहिएगा 1 2 3 4, 4 लिख दी, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर है 4/3, 4 तिया 12, 4 के पावर 12 हो जाए, कोई दिक्कत। आगे सवाल छूटना भी आप लोग से नहीं चाहिए। चलिए नोट करिए इसको। चलिएगा अब अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कह रहा यदि इतना बराबर इतना तब के का वैल्यू क्या हो जाएगा। यदि इतना बराबर इतना दिया है तब कह रहा के का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग देखिए, कहिएगा सर आपको दिया हुआ है गिवन दैट, आपको दिया है, क्या दिया है 5 k + 2 k + 1 और -2 दिया हुआ है। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है k + 3 4 3 -k दिया। तो आप कहिएगा सर के का मान निकालना है, अरे निकाल लीजिए, किसके समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से निकल रहा है, मैट्रिक्स के समानता से। तो कहिएगा सर के का मान निकालना है, तो संगत अवयव क्या हो जाएगा बराबर, तो के जो 2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो 4, तो के बराबर 4 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, तो के का मान क्या हो जाएगा 2, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बोले इस टाइप का सवाल बनेगा। चलिए आज 1 से कहां तक बताए थे, 10 तक बताए थे, और 1 से 10 तक आप लोग क्या करिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ जाइए। यदि इसी तरह आप नोट करते जाइएगा ना, आप लोग का इतना ऑब्जेक्टिव का भंडारा हो जाएगा, इतना भंडार हो जाएगा, समझ जाएगा आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। इसी तरह आप लोग क्या करिए, बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव लेकर, यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।